आप जान चुके, अब आपको बताएं बेलगाम महंगाई जान को बनाए। एक के बाद एक चीज महंगी हो गई, आवाम से अवामी सवारी भी छिन गई। होंडा के बाद सुजुकी ने भी बाइक की कीमतें बढ़ा दी। सुजुकी मोटरसाइकिल की कीमत में 15 से 20 हजार रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। आपको बता रहे हैं बेलगाम महंगाई के बारे में। एक के बाद एक चीज महंगी होने लगी, आवाम से अवामी सवारी भी छिन गई। होंडा के बाद सुजुकी ने भी बाइक्स की कीमत बढ़ा दी। सुजुकी मोटरसाइकिल की कीमत में 15 से 20 हजार रुपए तक का इजाफा किया गया। इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं शहजाद खान जी। शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, एक के बाद एक कंपनी बाइक की कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। यामाहा, होंडा के बाद अब सुजुकी की बारी आ गई है। सुजुकी की जानब से मोटरसाइकिल की कीमतों में 15 से लेकर 20 हजार रुपए का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 2,44,000 रुपए सामने आई है। और इसी तरह सुजुकी GS 150cc की कीमत में 15,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद इसके नए नर्स 2,66,000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। और इसी तरह सुजुकी का अगला एडिशन यानी सुजुकी 150cc GR, इसकी कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा 20,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद अब इसकी नई कीमत 3,65,000 से बढ़कर 3,85,000 रुपए तक जा पहुंची है। और सुजुकी की जानब से अभी हाल ही में जो नई बाइक लॉन्च की गई है, जो 125cc है, इसकी कीमत 3,59,000 रुपए सामने आई है। और सुजुकी कंपनी की जानब से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि वो जीरो मार्कअप पर एक साथ पर भी बाइक ग्राहकों को दे रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कंपनी जो है वो एक साथ पर जीरो मार्कअप का झांसा देकर 20,000 रुपए हर साल से प्रोसेसिंग के नाम पर बटोर रही है। और लोगों को ये धोखा दे दिया जा रहा है कि कंपनी जो है वो जीरो मार्कअप पर एक साथ पर बाइक्स जो है वो दे रही है। सुजुकी की जानब से जो नई कीमतें बढ़ाई गई हैं, यानी 15 से 20,000 रुपए का इजाफा किया गया है, उन नई कीमतों का इतलाक आज से ही कर दिया गया है। और इस हवाले से सुजुकी कंपनी की जानब से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जो पूरे मुल्क में इसका इतलाक जो है वो हो चुका है। होंडा के बाद सुजुकी ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं। शहजाद खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमाद के काश्तकारों के लिए बुरी खबर सामने आई है। हुकूमत शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन शुरू करने के लिए रजामंद न कर सकी। कमाद की फसल उठाकर गंदम काश्त करने वालों ने सर पकड़ लिए। एक तरफ किसान नाराज हैं तो वहीं क्रशिंग में ताखीर से चीनी महंगी होने का भी खदशा पैदा हो गया। इसी हवाले से बात करेंगे, अब्दुल रहमान मौजूद है हमारे साथ। बताइएगा अब्दुल रहमान। जब बात करें कमाद के हवाले से, तो यहाँ पर जो कमाद के काश्तकार है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जो हुकूमत अभी तक वो शुगर मिल्स के साथ जो क्रशिंग सीज़न के हवाले से कोई भी लायामल नहीं बनाया जा सका। और इस सिलसिले में जो कमाद खड़ा है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अभी कमाद की फसल उठाकर उसके बाद गंदम या नेक्स्ट कोई भी फसल जो है वो काश्त करना। तो इस हवाले से हमारे फार्मर रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सब मसाइल का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं सिटी 41 के कि हमेशा इन्होंने किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई अजनास में सबसे अहम गंदम के बाद कमाद है, और पंजाब में सबसे ज़्यादा काश्त किया जाने वाली फसल वो कमाद है। तो अभी तक ना हुकूमत पंजाब ने इसका रेट अनाउंस किया है बदकिस्मती से, और ना ही क्रशिंग सीज़न जो है वो शुरू हो सका है। देखिए, वाहद एक रमज़ान शुगर मिल ने 10 नवंबर को स्टार्ट करने का, वो भी मुसद्दका खबर नहीं है। जो इतलात हैं वो 10 नवंबर के स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को फिल फॉर क्रशिंग सीज़न शुरू करना चाहिए और इसका रेट अनाउंस करना चाहिए। इस मुल्क में जूता तैयार करने वाला भी अपना रेट खुद अनाउंस करता है। वाहद किसान है कि पूरा साल अपनी फसल को तैयार करता है, लेकिन उसको ये इल्म ही नहीं होता कि उसको इसका क्या मुआवजा मिलेगा। जिस तरह हम समझते हैं कि वफाक ने बिजली पर जो है 13 रुपये यूनिट फिक्स किए हैं, और इसी तरह उन्होंने जो रिलीफ DAP पर दिया है, ये उनका भी बर वक्त है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और पंजाब हुकूमत से ये हमारी दरख्वास्त है कि फिल फॉर क्रशिंग सीज़न शुरू किया जाए, ताकि जिन किसानों ने उस कमाद की मोटी काश्त में गंदम काश्त करनी है, वो जितना लेट होगी गंदम उतना हमारी पैदावार कम होगी। और जिस तरह सैलाब आया है तो इसमें मुल्क के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमारे ज़रई अजनास के लिए, ग़िज़ाई ज़रूरियात
पूरी करने के लिए हमें गंदम फिर बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेगी। तो ये मेरी हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि फिल फॉर क्रिश्चियन सीजन शुरू किया जाए और इसका रेट अनाउंस किया जाए और कम से कम 400 रुपए इसका रेट होना चाहिए। जी कल साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 आपके, हम इंतहाई मशकूर हैं कि हमारे मसाइल पे आप अक्सर बात करते हैं और आला अवानों तक पहुँचाते हैं और गवर्नमेंट उस पर एक्शन भी लेती है। कमाद की फसल, मोटी फसल भी तैयार है, इसके साथ साथ साबका साल जो सितंबर काश्त किए थे वो भी फसल तैयार है। इंतहाई गमगीर सूरत हाल है कि अभी तक गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये काम करना है, अभी तक अनाउंस ही नहीं किया है कि कब तक जो शुगर मिलें हैं वो चलेंगी। जब तक शुगर मिलें चलेंगी उस वक़्त इंतहाई गंदम की जो काश्त है उसका वक्त गुजर चुका होता है। चूँकि मैं छोटे ज़मींदार की बात हमेशा करता हूँ, 3 से 5 एकड़ की। हमारा जो छोटा ज़मींदार है उसके पास थोड़ा रकबा होने के बावजूद वो ज़्यादा पैदावार पैदा कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो बार बार कमाद की फसल काट के साइड पे करेगा तो फिर उसमें गंदम काश्त करेगा। पहले गंदम के हालात ऐसे बने हुए हैं कि जो बड़े ज़मींदार थे उन लोगों ने गंदम की जगह ज़्यादा काश्त सरसों की हुई है। क्यों की है कि सरसों पे जो हमारा ख़र्चा कम आता है और गंदम पे ज़्यादा ख़र्चा आता है। इसमें सरसों में कम रेट हमें ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, गंदम में कम मिल रहा है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से इंतहाई आजिज़ाना इल्तिजा है कि फिल फौर 15 अक्टूबर से पहले क्रशिंग सीजन शुरू कराया जाए मिलों से। और जैसे मेरे दोस्त ने, राणा साहब ने फरमाया कि 400 रेट कम से कम 400 रेट किया जाए, लेकिन अगर 400 रेट नहीं करते तो कम से कम एक रेट पंजाब का और सिंध का एक रेट होना चाहिए। ये कैसे क्या कि सिंध में कोई और पानी लगाते हैं या और खाद डालते हैं कि उसका रेट ज़्यादा होता है, हमारा कम होता है। आपके मीडिया की वसालत से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा सिंध के बराबर रेट किया जाए गन्ने का। इसके साथ साथ मिलों को हदायत की जाए कि जो CPR होता है वो हमारा 15 दिन के वो चेक की मानंद होता है, 15 दिन में फिल फौर हमें पेमेंट की जाए। और पेमेंट के साथ साथ हमें जो खाद पे सब्सिडी या बिजली पे दी है वो उसका रेट तो अच्छा किया है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए। इसके साथ एक और चीज़ है कि डीजल, जो हमारा छोटा ज़मींदार है उसके पास तो नहीं है अपना ट्रैक्टर और ट्राली, उसके पास किराए पे देता है। ऐसे ही हमें जो गंदम काश्त करनी होती है, रूटावाटर हल चलाने के लिए भी किराए पे लेना पड़ता है। खुदा के लिए ज़मींदार को सब्सिडी डीजल पर भी दो। वो जब डीजल पर मिलेगी हमारी कास्ट कम होगी, हमारा अखराजात कम होंगे और रेट उसका अच्छा मिलेगा तो हमारे लोगों का खर्चा पूरा होगा, अदरवाइज तो हमारा खर्चा नहीं पूरा हो रहा। इस हवाले से हमारे साथ किसान रहनुमा राणा मोहम्मद खान मौजूद थे। मोहम्मद खान कल्लू भी अपने मसाइल बता रहे थे। तो किसानों का ये मुतालबा है कि रेट भी 400 मुकर्रर किया जाए और इसके अलावा जो क्रशिंग सीजन है उसकी तारीख जल्द बहुत की जाए। शुक्रिया अब्दुल रहमान आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले विस्कोस धागे की फी कोन कीमत में 6 रुपए कमी हुई है, 186 रुपए की हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा विस्कोस की कीमत में कमी के हवाले से। है कि डूबते को तिनके का सहारा। इस वक्त एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जिन मुश्किलात से गुजर रहा है और दो चार है, उसमें खसूसी रिलीफ के तलबगार थे और इस वक्त सेक्टर की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही थी कि 60 से 70% हमारे यूनिट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं। अगर कोई रिलीफ ना मिला तो बाकी 30% प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी। ऐसे में इस वक्त कम होते हुए डॉलर को मद्देनजर रखते हुए धागा कंपनियों ने धागे का रेट जो है वो कम किया है। 6 रुपए फी कोन जो है वो उसमें कमी हुई है विस्कोस यार्न के अंदर। हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, सदर हैं एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो रिलीफ आप लोगों को मिला है इस शक्ल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्ट साहब, हमारा जो है बहुत देर का ये वाला मुतालबा था, जब से डॉलर जो है उसकी फ्लक्चुएशन कुछ कम हुई है। डॉलर 30 रुपए तकरीबन नीचे आ गया था। अभी देखें डॉलर 19-20 पे चल रहा है, कभी 21 हो जाता है। अब वो उसका कार चढ़ाव नहीं है। हमने जो मुतालबा धागा कंपनी सारियों से किया था, मैं शुक्रगुजार हूँ सलीम वाइंडिंग वालों का, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमारी बात को मानते हुए
कम किया है, हालांकि मजीद कम होना चाहिए था डॉलर के हिसाब से कम जो इन्होंने 6 रुपए कौन छोटी वाली कम की है 3000 यार्ड वाली, ये 10 से 12 रुपए कम होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी देखें उसको मरहलावार भी करें। साथ ही एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मेटालिक यान जो तिल्ला जिसको हम बोलते हैं, जरी बोलते हैं, वो भी चाइना से इंपोर्ट होती है, लेकिन उसका रेट कम नहीं किया गया। मैं उनसे ये सब लोगों से यही कहता हूँ जो इंपोर्टर हैं कि इसको कम करें, क्योंकि धागा तिल्ला ये वाला रॉ मटीरियल हमारी प्रोडक्शन कास्ट जो आती है पैदावारी लागत का 35% होता है। अगर ये वाली चीजें कंट्रोल हो जाएं तो हमारे कामों को काफी रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ मिलेगा। आपको लगता है फरमान साहब के लेबर भी कुछ अब सुख का सांस लेगी जब धागे की कीमत कम हुई है, प्रोडक्शन बढ़ेगी? हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह धागा कम हुआ है तो फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे फैक्टर से मुतल्लिका बाकी चीजें भी जो हैं, रॉ मटीरियल है, वो सब सस्ता आएगा तो फिर फर्क पड़ेगा। इसमें बिजली भी शामिल है, डीजल भी शामिल है, पेट्रोल भी शामिल है। जब ये चीजें नीचे आएंगी हमारे आने वाले रात को रिलीफ मिलेगा, ये अपने यूनिट चलाएंगे और हमें रोजगार मिलेगा। ठीक है, रोजगार मिलेगा। इस वक्त मजदूर तबका भी मुतमईन किसी हद तक दिखाई दे रहा है कि धागे की कीमत कम होने के बाद नई कीमत 186 हो गई। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, एक तरफ मौसमी बीमारियां, दूसरी तरफ बेलगाम जंगी। बुहाना में पैनाडोल की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। बुखार, सरदर्द और डेंगू के मरीजों को परेशानी का सामना है। इसी पर मजीद बात करते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। 6 माह गुजरने के बावजूद भी हुकूमत और महकमा सेहत पैनाडोल की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देती है। बुहाना, जामेबाद और अमीनपुर बंगला के मेडिकल स्टोर से पैनाडोल गायब है, जिसकी वजह से बुखार, सरदर्द और दीगर अमराज में मुब्तला शहरियों को मुश्किलात का सामना। मेरे साथ यहाँ पर स्टोर ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते बताइएगा। पैनाडोल नहीं मिल रही है, मार्केट में गायब है, क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? देखें, पैनाडोल एक रेगुलर बहुत अच्छी दवाई है बुखार के लिए, पैरासिटामोल हर घर की ज़रूरत है। ये सस्ती भी है और अफेक्टेबल भी है, और काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 6 माह गुजर गए हैं, किसी भी स्टोर पे पैरासिटामोल, पैनाडोल अवेलेबल नहीं है। तो हमारी हफ्ते में तकरीबन 3 सप्लाई आती हैं, हर हफ्ते 3 दफ़ा सप्लाई आती है। हम उनको ऑर्डर करते हैं कि हमारे पैरासिटामोल अवेलेबल करवाई जाए, लेकिन कंपनी मालकान के वो हर बार बिल में हमारी कोई भी एक भी डिब्बा नहीं आता। काफ़ी दिन हो गए, आवाम बहुत परेशान है और हमसे मुतबादिल दवाई का मुतालबा करते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि कोई उनकी मुतबादिल अवेलेबल करवाई जाए, लेकिन पैरासिटामोल मुकम्मल तौर पर मार्केट में गायब है, पैनाडोल बिल्कुल मार्केट में गायब है, और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पैनाडोल अवेलेबल करवाई जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्टोर ऑनर की बात आपने सुनी। उनका ये कहना है कि उनके हफ्ते में 3 सप्लाई आती है जिसमें ऑर्डर करते हैं, मगर उनको एक भी गोली जो है वो फराम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहरी यहाँ से वापस चले जाते हैं। लिहाजा वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर पैनाडोल की सप्लाई बंद है। फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एशियन बैंक के ताउन से स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का बड़ा मंसूबा इल्तिवा का शिकार। नवंबर 2020 में शुरू होने वाला उजाला पंजाब प्रोजेक्ट का हदफ पूरा ना हो सका। इसी पर आगे बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। जंग समेत वस्ती पंजाब को जो है वो सोलर प्लेट्स पर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के हवाले से अहम मनसूबा हुकूमत पंजाब का इल्तवा का शिकार है। एशियन डेवलपमेंट की मदद, बैंक की मदद से हुकूमत पंजाब की जानिब से खादमे आला जो शहबाज शरीफ के दौर के अंदर जो है वो खादमे आला उजाला पंजाब प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था, जिसमें पहले फ़ेज़ के अंदर जो है वो जनूबी पंजाब, दूसरे फ़ेज़ में वस्ती पंजाब और तीसरे फ़ेज़ में शुमाली पंजाब में कि स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाना था। ताहम जनूबी पंजाब का मनसूबा मुकम्मल होने के बावजूद जो है वस्ती पंजाब में ये मनसूबा जो है वो शुरू ही नहीं किया जा सका, जिसके बायस जो है वो खासी हद तक जो है तमाम तर स्कूलों के हवाले से जो अहम प्रोजेक्ट था वो इल्तवा का शिकार हो गया है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये तकरीबन जो है वो जंग के हवाले से अगर बात की जाए तो जंग को जो है वो इस पैकेज 4 के अंदर शामिल किया गया था, जिसमें बखर, कुशाब, सरगोदा और जंग के अजला के स्कूल जो हैं वो शामिल थे। तकरीबन 1000 से ज़ायद ये स्कूल थे जिनको शमसी तवानाई के ऊपर मुंतकिल किया जाना था हुकूमत पंजाब की जानिब से, ताहम मनसूबा ही जो है वो तातुल का शिकार हो गया है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद में सरकारी अफसरान के दफातर और रिहाइश गाहों के मरम्मती कामों के लिए 29 लाख के फंड की जरूरत है। डायरेक्टर एंटी करप्शन की रिहाइश का और ऑफिस के लिए 12 लाख, लीगल एडवाइजर जिला कौंसिल के ऑफिस के मरम्मती कामों के लिए 6 लाख दरकार है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने फंड मांग लिए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा फंड्स के हवाले से।
जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को फैसलाबाद के सरकारी अफसरान की रहायशगाह और दफातर की मरम्मती कामों के लिए 29 लाख से ज़ायद के फंड दरकार हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद के दफातर और रहायशगाह के घर की तमीर के लिए जो है वो महकमा बिल्डिंग को 12 लाख से ज़ायद के फंड दरकार हैं। और इसी तरह जो है वो लीगल एडवाइज़र ज़िला कौंसल कम्प्लेक्स के दफातर की मरम्मती कामों के लिए 6 लाख के फंड दरकार हैं। और इसी तरह GOR2 में बाउंड्री वाल और वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 11 लाख के फंड दरकार हैं। एक्शन बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में लिखा गया है कि इन तमाम सरकारी अफसरान के घर और दफातर की तमीर मरम्मत के कामों के लिए 29 लाख से ज़्यादा के फंड दरकार हैं। और बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्नीौट में PTI लॉन्ग मार्च के लिए जिला इंतजामिया पर गाड़ियों की पकड़ धकड़ का इल्जाम। रेस्ट हाउस में दर्जन भर बसें और वैन्स बंद कर दी गई। पासवान हायर्स एसोसिएशन पर तशवीश का इजहार किया गया। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, जिला इंतजामिया चिन्नीौट की जानिब से कुछ गाड़ियों की पकड़ धकड़ जो है वो की गई है और इस वक्त दर्जन के करीब जो रेस्ट हाउस में जो गाड़ियां हैं वो बंद कर दी गई हैं, जिस पर जो ड्राइवर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि उन्हें कुछ बताया नहीं गया कि इन गाड़ियों को क्यों बंद किया जा रहा है। सदर पासवान हाईएस्ट वैगन एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है, काशिफ सरवर, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्यों गाड़ियाँ बंद की गई हैं, क्या कहना है जिला इंतजामिया का? हमने जब इनसे पूछा है कि भाई आप गाड़ियाँ क्यों बंद कर रहे हैं, खाली गाड़ियाँ पकड़ धकड़ इन्होंने शुरू की हुई है, तो उन्होंने कहा जी हमें आर्डर आया DC साहब से कि 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमें चाहिए। तो इससे यही जाहिर होता है कि ये PTI के लॉन्ग मार्च के लिए गाड़ियाँ पकड़ धकड़ कर रहे हैं। तो इन गरीबों का क्या हो रहा है जो रोटी से भी तंग है और यहाँ गाड़ियाँ ले आके खड़ी कर दी हैं कि हमें आला अफसरान का हुक्म है कि गाड़ियाँ की पकड़ धकड़ की जाए और खूनी लॉन्ग मार्च में ये गाड़ियाँ जाएंगी। मोहतरम, क्या कहेंगे, कुछ बताया आपको क्यों गाड़ियां बंद की हैं? जनाब कोई गल नहीं, इन्होंने दसी साड़ी गड्डी बंद करके इत्थे लैन दा वा, सानू ना कोई दसदे ना पुछदे। माड़े बंदे असीं यही कमाना यही खाना वा, दसो की करिए। हाँ जी, क्या कहेंगे जी, कब गाड़ी बंद की है, क्या कह रहे हैं? आज सुबह इन्होंने गाड़ियां बंद की हैं और ये कह रहे हैं कि जी आपकी गाड़ियां लॉन्ग मार्च में जाएंगी। लिहाजा इन्होंने कोई अभी तक कंफर्म बात नहीं बताई, लाके गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। अब लॉन्ग मार्च पता नहीं कब होगा, उतने दिन तक हमारे घर का चूल्हा तो बंद रहेगा ना। तो ये देखना चाहिए आपको कि हम मजदूर आदमी कहाँ से खाएंगे। अभी सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया, 7 बजे आए हैं घर से, तो आते ही इन्होंने पकड़ लिया। अड्डे से खाली गाड़ियाँ निकली और खाली गाड़ियों को बंद कर रहे हैं और ला के यहाँ खड़ी कर दी। बिल्कुल जी, ये ड्राइवर्स हैं जो सरापा एहतजाज हैं, जिनका कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से बहुत शुक्रिया बाबर हमें अपडेट करने के लिए।